Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we're gonna talk about how I got AR 77 in NIMSET. So I appeared for NIMSET in year of 2018 and उससे पहले I was student in Hansraj College. I was doing my graduation there, BSc Honors in Computer Science. एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ. निमसेट बेसिकली एग्ज़ाम होता है जो नेशनल लेवल पे होता है, NITs के लिए होता है, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है, ओनली फॉर द कोर्स ऑफ MCA. ठीक है, इनके अपने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, खासकर ये लाइक इट केप्ट ऑन चेंजिंग, बट आई गेट इनटू हंसराज कॉलेज एंड इट वाज सो अनप्लान्ड बट आई गेट इनटू इट. एंड हमारे यहाँ हंसराज में ट्रेंड था फाइनली, मतलब अब ना ट्रेंड्स हैव बीन चेंज. अब मैंने देखा बच्चों को जो मेरे जूनियर्स पास हो रहे हैं, सुपर जूनियर्स पास हो रहे हैं, दे आर डायरेक्टली गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री आफ्टर द ग्रेजुएशन. मेरे टाइम पे मतलब यार 5-7 साल पहले की तो बात है, तो उस टाइम में ट्रेंड वॉज दिस. इवन मेरे सीनियर्स भी करते थे कि आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली जॉब के लिए नहीं जाते हो, आप कोई ना कोई मास्टर चूज करते हो बिकॉज कॉन्टिन्यूटी में कैन स्टडी वेल. ठीक है, एंड तो मोस्टली लोग मेरे कोर्स के बाद MC में जाते थे इफ दे डोंट वांट टू चेंज द डोमेन. इफ दे डू वांट टू चेंज द डोमेन दे गो टू द MBA. दोनों अच्छा कमा रहे हैं. ठीक है, आज के टाइम में बहुत अच्छा कमा रहे हैं. तो MC का ये था कि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था, बस इतना पता था कि MC इज अ वे टू गो टू इनटू NIT. मेरा जो सपना रहा है ना ITs में जाने का, दिस इज फ्रॉम द क्लास 11th and 12th. तो मैंने अपनी निमसेट की जो तैयारी थी बेसिकली वो मैंने अपने मास्टर ये ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दी थी. ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, हम सब लोग झुंड बना के, लाइक हम मेरे पूरे बैच में जितने लोगों को ऑप्ट करना था MCA, वी ऑल यूज्ड टू गो फॉर सैनमैक्स. सैनमैक्स बेसिकली कोचिंग सेंटर है. इट्स अ वेरी 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 फेमस कोचिंग सेंटर. एक JMA भी है, मुझे बाद में पता लगा था उसके बारे में. तो वो आई थिंक इंदौर पड़ता होता है, वहाँ तक को जाना ही पड़ता है मेरे ख्याल से. ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते वो लोग. एंड अब पता नहीं, उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी. पीपल यूज्ड टू गो ऑल ओवर द इंडिया, एक साल का गैप ले लेके, ड्रॉप ले लेके पीपल गो टू JMA टू स्टडी. बट आई डिड फ्रॉम सैनमैक्स. नॉर्थ का बेस्ट है जो मुझे पर्सनली पता है. एंड करोल बाग में इनकी कोचिंग सेंटर हुआ करता था. तो हम लोग पूरा ग्रुप बना के हम 5-10 जने ही हुआ करते थे हम लोग. हम सब कॉलेज के बाद हम यूज्ड टू गो देयर. तो लेक्चर्स के बाद हम उनके लेक्चर लेने जाते थे, और साथ में बुकलेट्स उन्होंने प्रोवाइड की थी. टेस्ट सीरीज लेते थे वो बहुत अच्छे से, एंड खुद ही पढ़ाते थे. मेजरली सब्जेक्ट यूज्ड टू टीच बाय दिस वन प्रोफेसर इटसेल्फ, वही थे. एंड तो बड़े हॉल में विद द हेल्प ऑफ माइक एंड ऑल ही यूज्ड टू टीच हिमसेल्फ. ठीक है, मेन उनका फोकस जो होता था वो मैथ्स की तरफ होता था एंड लॉजिकल रीजनिंग. मतलब मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग दे गो हैंड इन हैंड. ठीक है, एंड बट प्रॉब्लम ये हुई थी, इवन दो आई गॉट एनरोल्ड इन द कोचिंग सेंटर, लेकिन वी गॉट फाइनेंशियल क्राइसिस. मतलब मेजर वन, वेरी मेजर वन. एंड सिर्फ वो फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे लिए थे, पता है, पूरी फैमिली में से वो मेरे लिए थे. ठीक है, बिकॉज समबडी इन माई रिलेटिव टोल्ड माई फादर, ब्रेन वॉश माई फादर, आप क्या आप कुछ भी लगा लो कि ये पढ़ लिख जाएगी, शी विल गेट अ जॉब, एंड फिर ये बिगड़ जाएगी शायद, या फिर आपके काबू से निकल जाएगी, या फिर इट्स नॉट गुड, लेट्स नॉट टीच गर्ल्स. और मेरे फादर की कहीं ना कहीं मेंटालिटी ऐसी ही है कि उनको नहीं पसंद लड़कियों को इतना पढ़ना लिखना, जॉब वॉब करना, कुछ भी करना. But I have always been good in academics, and that has always been my dream to be independent उनके साथ. तो they stopped paying my fees, he stopped. तो मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा एंड बहुत सारी स्ट्रगल्स मुझे करनी पड़ी. मतलब एनी हाउ मैं बस ग्रेजुएशन कर पाऊँ, मैं मास्टर्स स्टार्ट पेइंग माई फीस एंड ऑल अदर थिंग. जब उनके साथ मुझे रहना पड़ा, वहाँ से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई. एंड मैं नहीं कर पा रही थी, मैं सच में नहीं कर पा रही थी. लॉट ऑफ मेस वाज गोइंग ऑन माय होम आल्सो बिकॉज ऑफ दैट. तो मुझे इन शॉर्ट ड्रॉप ईयर लेके मेरे को घर आना पड़ा. एंड आई विल शो यू द रूम इन विच आई यूज्ड टू स्टडी. यही छोटा सा स्पेस है हमारे पास, एंड छोटा सा रूम है ये. इसी में आई यूज्ड टू स्टडी, इसी में आई यूज्ड टू स्टे, इसी कोने में आई यूज्ड टू स्टे पूरे दिन. एंड ड्रॉप फॉर द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. मैंने डिसीजन नहीं लिया था, वो मुझे मुसल्लत कर दिया गया था. मैं क्या करती यार जब जॉब लगी नहीं है, क्योंकि तो वो स्ट्रगल थी. एंड देन आई हैव टू कम बैक हियर. और फिर पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, क्या ही करना है. मतलब होता है ना, सपना टूट गया आंखों के सामने से. आपके साथ वाले पीयर्स सब आगे बढ़ गए हैं. मतलब वो लोग मोस्टली दे गॉट प्लेस्ड इन DU. मतलब कुछ MC में DU इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन नॉर्थ कैंपस, जहाँ से MC मास्टर्स भी होती है, और बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा पैकेजेस वहाँ से लगते होते. इनटू अदर जो थे NITs में गए हैं, सूरतकल गए हैं, ट्रिची गए हैं वो लोग, और आज दे बीइंग प्लेस्ड इन फैंग. तो यार वो पूरा साल जो था ना, इट वॉज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग. तो लेट मी टेल यू हाउ आई वाज स्टडीइंग दैट ईयर. तो इन शॉर्ट, अगर आप लोग मुझसे रिलेट कर सकते हो, तो मैंने निमसेट AR 77 उन कंडीशंस में निकाला है जहाँ आई हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट, नो मॉरल सपोर्ट, एंड मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे. लिटरली अगर वहाँ से कैन क्रैक दिस जॉब, क्रैक दिस रैंक, तो आई थिंक यू गाइज ऑल्सो कैन. तो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल हाउ आई डिड दैट, इसी रूम में बैठे बैठे विदाउट एनी रिसोर्सेज. द ओनली थिंग विच आई हैड वाज इंटरनेट कनेक्शन. ओनली थिंग विच आई हैड वाज इंटरनेट कनेक्शन एंड थोड़ी सी लगन.
ठीक है, जो टाइम से डिमिनिश भी हो रही थी, बट अप एंड डाउन देख के आप कर लेते हो। यानी ऑल्सो एज ए टॉल अर्लियर कि मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन कर रखी है निमसेट इसके लिए, आईआईटीज़ के लिए। तो हैड अ बुकलेट्स, जेई मीन्स की मेरे पास बुकलेट्स थी मेरे पास बहुत सारी। एंड मेरे कजन्स थे, देर ऑल्सो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, तो उन्होंने उस टाइम पे फिटजी से, किसी ने नारायणा से, किसी ने आकाश से, विद्यापीठ की नहीं थी मेरे पास, बट उसके अलावा सबकी बुकलेट्स मेरे पास थी। तो मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट करके मैथ्स की जेई मीन्स लेवल तक की मैंने बुकलेट्स मंगवा ली थी। बेसिकली वेरी होल हार्टेडली आई हैड फॉलोड अरिहंत लाइक एनीथिंग। तो आई हैड बुक सीरीज इतनी सी, ठीक है। बाकी पढ़ाने के लिए कौन था कि आप हर चीज़ खुद नहीं पढ़ सकते। इवन तो आप स्टूडियस वन, इवन तो मेरी लॉजिक्स बहुत क्लियर रहे हैं, एंड मैथ्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंड बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। तो कोचिंग नहीं थी मेरे पास। कोचिंग से क्या फ़ायदा होता है आपको कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको पता लग जाता है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है और किस क्वेश्चन को छेड़ना है, किसको नहीं करना है। वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं, एक समा बना रहता है कोचिंग्स में, क्योंकि सब बैठ के साथ में पढ़ रहे होते हैं। बट आई डेंट हैड दैट। तो व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज दैट कि मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एक बुक उठा ली, मेरा टारगेट रहता था मुझे इस बुक को इतने दिनों में कंप्लीट करना है और खुद से ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बुक खुद उठाती थी, जो समझ में आता था वो ठीक है, जो नहीं आता तो उसको जस्ट गूगल कर लिया। गूगल कर करके यूट्यूब पे लेक्चर्स देख देख के, फ्री में जो लेक्चर्स मिलते थे वो देख देख के आई स्टार्ट क्लियरिंग अप माई कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड सेकेंडली मोटिवेशन अपने आप को रखने के लिए कोरियन चैनल्स हैं बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे बच्चे लाइव पढ़ते होते हैं। दे ऑल डू ग्रुप स्टडी देयर, ठीक है, साथ में बैठ जाते हैं एंड दे स्टार्ट स्टडिंग टुगेदर। तो जो माहौल में जो मिल जाता है आपको इंस्टीट्यूट्स पे, वो मैंने वैसे बनाया था। इसी रूम में बैठ के एक लैपटॉप में पढ़ती रहती थी बुक से, एंड साइड में अपना लैपटॉप खोल के मैं उस पर उन कोरियंस को देखती रहती थी पढ़ते हुए, और मैं उन तक बैठ के पढ़ा करती थी। मेरा एक कॉन्सेप्ट, मेरे एक मेंटालिटी वेरी वेरी क्लियर थी कि डूड मैं पढ़ूंगी कम, टेस्ट ज़्यादा दूंगी। तो वट एवर सब्जेक्ट आई, जो वट एवर टॉपिक आई टू स्टडी ना, मैंने पूरी मार्किंग सीक्वेंस निकाली थी कि एमसीए के एग्जाम में, निमसेट के एग्जाम में मार्किंग सीक्वेंस किस टॉपिक के ज़्यादा है, किसकी कम है, उसको मैंने पढ़ना पहले मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मेरे माइंड में क्लियर था मुझे हार्ड कॉन्सेप्ट्स लगाने, क्योंकि मुझे आईटी लेवल तक की प्रिपरेशन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ जेई मीन्स लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, मीडियम लेवल तक क्वेश्चन मेरे को जाना है। तो मैं वैसे करती थी। मैंने हर सब टॉपिक की अलग कॉपी बना ली थी, यू नो, जहाँ जहाँ बुक्स में जो शॉर्टकट मिलता था उस टॉपिक की, उस छोटी छोटी कॉपीज नहीं होती, और जैसे 5-5 रुपये की कॉपीज होती है, 10 रुपये की कॉपीज होती है, तो हर टॉपिक की अलग कॉपी, ताकि मुझे जहाँ से जो शॉर्टकट मिले मैं उसमें नोट डाउन कर लूँ। एक कॉपी बनाने का मतलब नहीं बनता होता, क्योंकि एक कॉपी बनाओगे वो चीज़ें मेस्टअप हो जाएगी सारी की सारी। एंड मेरा क्लियर था हर वीकेंड पे आई हैव टू गिव माई सेल्फ टेस्ट। वीकेंड मेरा पूरा टेस्ट पे जाता था, मैं कोई भी रैंडम टेस्ट उठा के बैठ जाती थी, टाइमर लगा के बैठ जाती थी, एंड आई स्टार्ट सॉल्विंग देम आउट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से प्लस पॉइंट क्या मिलता था यार, आपको मोटिवेशन भी मिलता था कि इतना कर पा रहे हो खुद से करके, ठीक है। डिमोटिवेशन भी मिलता था, ठीक है, इट्स ओके कभी कभी, बट द प्लस पॉइंट वाज दैट कि मुझे ना क्वेश्चन की पहचान होने लग गई थी प्रैक्टिस करते करते कि यार इस क्वेश्चन का ये लॉजिक हो सकता है, मतलब पढ़ने, मतलब कुछ पैटर्न्स आपको क्लियर होने लग गए थे, एंड यही होती है प्रैक्टिस करना। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स फाइंड कर लिए थे, मैंने फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे, मैंने और ना मुझे यूट्यूब से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल गए थे, इनको मैंने ज्वाइन करके छोड़ दिया था, जो ऑल वर रिलेटेड टू एमसी, दे वर ऑल रिलेटेड टू एमसी। तो वहाँ पे बच्चे अपने क्वेश्चंस, डाउट्स पूछते थे, तो उन दो चैनल्स, ऑन दो यूट्यूब चैनल्स, ऑन दोज व्हाट्सएप ग्रुप आई स्टार्ट आस्किंग माई डाउट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम चीज़ भूल जाते हैं ड्रॉप ईयर्स में, हम जीना भूल जाते हैं, हम इतना अंडर प्रेशर चले जाते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीयर्स मुझे एमसी जाके मिले हु हैड कम फ्रॉम ड्रॉप ईयर एंड थिंग्स टू टेल अबाउट कि यार ये तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन द टोल इट हैज़ वी हैव टेकन ऑन आवर मेंटल हेल्थ, पता नहीं उसके बाद ही वर्थ इट है नहीं। आईटीज आर नॉट दैट लेवल हैपनिंग प्लीज। पता है, माई पर्सनल टिप, ट्राई करो, आपको इसलिए ड्रॉप नहीं लेना पड़े, क्योंकि सच बता रही हूँ मैंने एमसी क्रैक किया है। अगर आपकी लॉजिक और मैथ्स अच्छी है, आपको लिटरली ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर या फिर 2 साल पहले स्टार्ट कर दो, अपने ग्रेजुएशन के 2 साल पहले स्टार्ट कर दो, इतना टफ नहीं होता एमसीए। तो ड्रॉप तो वही लो who feels sad at that level of mentally strong, they can handle that trauma. So this was a whole strategy I followed, testing and revision, test and revision, test and revision on loop. मेरा एग्जाम सेंटर में नाइटी कुरुक्षेत्र ही था, जहाँ पे मैंने लेटर ऑन मैंने चूज़ किया टू स्टडी, विच वॉज वन ऑफ द अदर बैड डिसीजन आई टुक इन माई लाइफ। वो भी मेरे हाथ में नहीं था यार, नहीं अलाउड था मुझे घर से इतनी दूर जाना। आई हैड क्रैक्ड सूरतकल 1977 में, आई कुड हैव गॉट सूरतकल, मेरी आ गई थी वहाँ पे, but I was not allowed, so I had to go to Kurukshetra, and which was I really believe was the other bad decision of my life. अगर मुझे अलाउ, और प्लेसमेंट भी इतनी उस लेवल की नहीं है जितनी अच्छे लेवल की ऑब्वियसली टीचर उनकी सबकी चाहती होती है। तो बट स्टिल कुछ ना तो कुछ तो बहुत ही अच्छा है, उसकी वजह से आई एम इन माई वन ऑफ द ड्रीम कंपनी टुडे, आई एम डॉक्स, जहाँ। सो दिस वॉज माई होल स्टोरी।
एंड दिस वॉज माई होल जर्नी कि मैं कैसे एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आई क्रैक्ड एन एमसेट, डिड प्रिपरेशन बाय माई सेल्फ एंड सर्वाइव 3 years ऑफ MCA, और देन उसके बाद गॉट इंटर्न इन आर्मडॉक्स, गॉट प्लेस्ड इन आर्मडॉक्स एंड टुडे वर्किंग इन R&D टीम. तो दिस इज़ ऑल माई लाइफ जर्नी. एंड आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.